तैयारी जितनी मजबूत होती है, सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेली के डेली वीडियोस देखकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक दिन आप भी इंग्लिश जरूर सीख जाएंगे। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। फ्रेंड्स, वैसे तो सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर सबको बहुत इजी लगते हैं कि प्लूरल बनाने के लिए एस या एस जोड़ दो और प्लूरल बन जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अगर आपने इनको सही से नहीं पढ़ा, इनको डीपली से नहीं पढ़ा, तो बहुत सारी मिस्टेक आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत अच्छी ट्रिक। अगर आप उनको एक बार भी अच्छे से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप प्लूरल बनाने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। क्योंकि ये इतने अनकाउंटेबल होते हैं, इनको लर्न कर नहीं किया जा सकता है। आप लर्न करेंगे, बार बार भूलते रहेंगे। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल दिए, यहाँ पे टोमेटो लिखा है सबसे पहले। अब टोमेटो में ओ दिया है, बम्बू है, बम्बू में भी ओ दिया है। लेकिन जब इसका प्लूरल बना है तो ईएस ऐड हुआ है, और जब इसका प्लूरल बना है तो केवल एस ऐड हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? तो अगर हमें आपको इसकी सारी ट्रिक पता चल जाती है, तो आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे चाइल्ड में एस नहीं लगाया गया, चिल्ड्रन बन गया है। यहाँ पे काफ में एफ दिया गया, यहाँ रूप में भी एफ दिया गया, लेकिन इसको एफ को हटा के वीईएस हो गया, और इसमें एफ के साथ एस जुड़ गया। तो ये क्यों हो रहा है? आपको जब ट्रिक सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें डे में वाई दिया गया, और यहाँ भी लास्ट में फेरी में वाई है, लेकिन इस वाई के बाद एस आ जा रहा है, और यहाँ पे आईईएस आ जा रहे हैं। तो अगर आपको इनकी प्लूरल बनाने की ट्रिक अच्छे से नहीं पता है, तो आप हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे और गलतियां करते रहेंगे। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि आप ये ट्रिक अच्छे से सीख लें, जिससे कि आने वाले समय में कभी भी आप गलती ना कर पाए प्लूरल बनाने में, तो प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें और सीखते रहें। लेट्स स्टार्ट। Hello everyone, welcome to my channel. I am Anjana and today I'll teach you number. Number means वचन, जो दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं नाउन, नंबर। नाउन मीन्स संज्ञा और नंबर मीन्स वचन। जो भी काउंटेबल नाउन होते हैं उन्हीं के प्लूरल बनते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल नहीं बनते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? नाउन के दो नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन। जैसे ये मार्कर एक है तो ये सिंगुलर हो गया, और जब मैनी मार्कर और भी मार्कर होते तो वो प्लूरल में आ जाता। प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन, जब संख्या ज्यादा हो तो बहुवचन हो जाती है, और सिंगल चीज को सिंगुलर नंबर कहते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। अधिकांश नाउन जो कंसोनेंट से समाप्त होते हैं तो उनमें एस जोड़ देते हैं। सभी में नहीं, कुछ में। जो नाउन होते हैं, तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कंसोनेंट से समाप्त हो रहे हैं। जैसे इसमें बुक में के लास्ट में दिया है, कैप में पी दिया है, कैट में टी दिया है, ये कंसोनेंट है। डॉग में जी दिया है, रूम में एम दिया है, स्टार में आर दिया है। तो लास्ट में सब में कंसोनेंट है, तो इनमें एस ऐड हो जाएगा और प्लूरल बन जाएगा। जैसे बुक का बुक्स हो गया, एस लगाने से। कैप में एस लगा देंगे तो कैप्स बन जाएगा, और कैट में एस लगा देंगे तो कैट्स बन जाएगा, और ये प्लूरल बन जाएगा। ये है सिंगुलर। बुक मीन्स वन किताब, और बुक्स मीन्स कई सारी किताबें। कैप मीन्स टोपी, और कैप्स मीन्स टोपियां। इसी प्रकार कैट मीन्स बिल्ली, और कैट्स मीन्स बिल्लियां। जब हम उसमें एस ऐड कर दे रहे हैं और बहुवचन शब्द बन जा रहा है, तो उसका हिंदी अर्थ भी अलग हो जाता है। इसी प्रकार डॉग का डॉग्स, रूम का रूम्स, और स्टार का स्टार्स बन जाता है। अब देखिए, इसमें पहले से ही लिखा अधिकांश नाउन जो कंसोनेंट से समाप्त होते हैं उसमें ऐसा आता है। ये नहीं लिखा है कि सभी में, क्योंकि हमें ये वाली ट्रिक भी याद करनी पड़ेगी कि ऐसी नाउन जिनका अंतिम अक्षर एस हो, जेड हो, एक्स हो, CH हो, SH हो, SS हो, तो उन्हें प्लूरल बनाने के लिए अंत में ES जोड़ते हैं। ये दोनों लाइनें हमें बहुत अच्छे से याद कर लेनी होंगी कि ज्यादातर एस लगाने से बनता है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त हो जाती है कि अगर लास्ट में ये वाले लेटर आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे कंसोनेंट हैं, एस, जेड, एक्स, CH, SH, SS, ये कंसोनेंट हैं। तो अगर ये आ जाते हैं तो फिर आप एस लगा के प्लूरल नहीं बनाएंगे, तो फिर आपको ES उसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे BUS एस दिया गया लास्ट में, तो ES ऐड हो गया। BLITZ ब्लिट्ज, ब्लिट्ज माने होता है गाइस आक्रमण।
तो इसमें जेड था लास्ट में, इसलिए ईएस ऐड हुआ है। टैक्स में देखिए एक्स है लास्ट में, तो ईएस ऐड हुआ है। वॉच में सीएच है तो ईएस ऐड हुआ है। बुश में एसएच है लास्ट में, तो ईएस ऐड हुआ है। और ग्लास में डबल एस है लास्ट में, तो ईएस ऐड हुआ है। इसे अच्छे से माइंड कर ले। अब देखते हैं ये क्या लिखा है। स्टोमक और एपोक। एपोक मीन्स याद रख, स्टोमक मीन्स पेट होता है और एपोक मीन्स युग होता है। तो स्टोमक में प्लूरल बनाने के लिए देखेंगे, इसका अर्थ हम देखेंगे। इसमें सीएच तो दिया गया है और यहाँ बता रहे हैं सीएच एसएच हो तो ईएस ऐड कर देते हैं, लेकिन इनमें नहीं ऐड करते। क्यों? क्योंकि जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं तो स्टोमक निकलता है, स्टोमक, तो इसलिए इसमें एस ऐड होगा, ईएस नहीं ऐड होगा। ध्यान दें, यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन जब हम निकालते हैं तो का निकल रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारा वाच को जब हमने प्रोनाउंसिएशन निकाला तो यहाँ पे चा निकला था। क्या निकला था? चा। और जब हमने स्टोमक का प्रोनाउंसिएशन निकाला तो लास्ट में का निकला। ध्यान देंगे, तो अगर सीएच लास्ट में है और का प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है तो एस ऐड होगा, ईएस ऐड नहीं होगा। इसी प्रकार इसको एपोक बोलते हैं, तो का निकलता है। इसका प्रोनाउंसिएशन भी लास्ट में का निकलता है, चा नहीं निकलता है, तो इसमें भी एस ऐड होता है। अगर हमें ये चीजें ध्यान से पता होती है गाइस, तो कंपटीशन में कभी कभी ऐसे ही इंपॉर्टेंट और घुमा के आंसर पूछ दिए जाते हैं जो हमें नहीं समझ में आते हैं। आपको केवल इतना पता है कि इनमें एस आ जाता है, ईएस आ जाता है, तो आप फिर अगर आपको ऐसी मीनिंग मिल जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जरूर याद रखें कि अगर सीएच के साथ उसका अर्थ अगर का निकलता है तो केवल एस ऐड होगा, अगर उसका अर्थ चा में निकल रहा है तो ही ईएस ऐड होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सब लोग इस ट्रिक को सीख पाए। देखिए, यदि नाउन का अंतिम अक्षर वाई है किंतु उससे पहले वॉवेल दिया है तो प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ते हैं। अभी याद कर लें क्या बोल रहा है कि अगर आपका अंतिम अक्षर वाई है, जैसे कि ये शब्द दिया गया है और इसका लास्ट अक्षर क्या है? वाई, और उससे पहले अगर वॉवेल दिया है, आपको पता है वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब इससे पहले वॉवेल दिया गया, ओ क्या है? वॉवेल है। ये वॉवेल है तो क्या करेंगे, इसमें हम एस को ऐड करेंगे। जो भी नाउन होते हैं अगर वाई से पहले वॉवेल है, वाई से पहले ई है, ये भी वॉवेल है। इसमें वाई से पहले ए है, ये भी वॉवेल है। इसमें वाई से पहले ए है, ये भी वॉवेल है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, अगर वाई के पहले वॉवेल दिया गया है तो आपको केवल एस का ऐड करना है। BOY बॉय, तो इसमें BOYS बॉयज हो गया। WAY वे, तो इसमें WAYS वेज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वाई के पहले वॉवेल आया था, वॉवेल आया था तो हम केवल एस को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल ज्यादातर दिए हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी मीनिंग होती है जिसमें वाई के पहले वॉवेल आता है, तो उन सभी का प्लूरल बनाने के लिए एस का ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि नाउन का अंतिम अक्षर वाई है किंतु उससे पहले कंसोनेंट आ जाए तो वाई को हटाकर IES को जोड़ते हैं। इन ट्रिक्स को अच्छे से याद कर लें। अगर वाई के पहले वॉवेल है तो आप एस ऐड करेंगे, अगर वाई के पहले कंसोनेंट है तो आप IES को ऐड करेंगे, वो भी वाई को हटाकर। याद रखें, वाई को हटाकर IES को जोड़ते हैं। ये ट्रिक्स अपने दिमाग में अच्छे से याद कर लें, जिससे आप कभी भूले नहीं। अब देखिए, वाई से पहले कंसोनेंट है, बी क्या है? कंसोनेंट है। वॉवेल को हटा के जितने भी लेटर होते हैं अल्फाबेट में वो सब कंसोनेंट होते हैं। वाई के पहले टी आया है, कंसोनेंट है, तो इसीलिए इसका जो प्लूरल बना है तो वाई को हटाकर IES 3 लेटर ज्वाइन हो गए हैं। यहाँ वाई से पहले टी था कंसोनेंट, तो वाई को हटाकर IES ऐड हो गया है। इसी प्रकार यहाँ देखें, वाई से पहले डी दिया गया कंसोनेंट, तो वाई को हटा के IES का ऐड हो गया है। इसी प्रकार इसमें वाई से पहले एम कंसोनेंट है तो वाई को हटा के IES ऐड हो गया है, तब ये प्लूरल बन गया है। यदि नाउन का अंतिम अक्षर एफ या FE से समाप्त होता है
तो उनका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर वीईएस जोड़ते हैं। याद कर लें, अगर किसी भी नाउन का लास्ट लेटर जो है एफ हो या एफ ई हो तो उसको हटा के हम प्लूरल बनाने के लिए वीईएस का ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे CALF एफ दिया गया है तो एफ को हटा के वीईएस का ऐड हो गया। एफ ई दिया गया है तो इन दोनों को हटा के वीईएस का ऐड हो गया। लीफ एफ को हटा के वीईएस का ऐड हो गया और थीफ में एफ को हटा के वीईएस का ऐड हो गया। तो काफ का बन गया काव्स, यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, काव्स। नाइफ का नाइव्स और लीफ का लीव्स और थीफ का थीव्स, ऐसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनमें एफ आता है लेकिन उसके साथ में हम वीएस नहीं लगाते, एस को ऐड करते हैं। ये अलग से हमें याद करनी पड़ेंगी। जैसे रूफ है, क्लिफ है, सेफ है, हैंडकरचीफ है। इनमें लास्ट में एफ आया है लेकिन हम वीएस नहीं लगा रहे हैं, एस को ऐड करके ही ये प्लूरल बन जाती हैं। रूफ का रूफ्स हो जाएगा, क्लिफ का क्लिप, सेफ का सेफ्स और हैंडकरचीफ का हैंडकरचीफ्स हो जाएगा। तो ये अलग से याद कर लें। इसी प्रकार एक शेप भी होती है, CHEF सेफ, तो इसका हो जाएगा सेप्स। और बिलीफ भी होती है, BELIEF बिलीफ, तो इसका हो जाएगा बिलीफ्स। ये हमें अलग से याद कर लेनी पड़ेगी कि इनमें केवल एस ऐड होने से ही ये प्लूरल बन जाती है। इसमें एफ को हटाते नहीं है, डायरेक्ट एस को ऐड कर देते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अधिकांश नाउन जो ओ से समाप्त होती हैं उनका प्लूरल ES जोड़कर बनता है। जैसे मैंगो है, लास्ट में ओ है तो ES ऐड हो गया, मैंगोज हो गया। हीरो है, ओ है लास्ट में तो ES ऐड हो गया, हीरोज हो गया। पोटैटो में लास्ट में ओ है तो ES ऐड हो गया, पोटैटोज हो गया। टोमेटो में लास्ट में ओ है तो टोमेटोज हो गया। लेकिन फ्रेंड्स सभी के साथ, सभी नाउन के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो ओ से समाप्त तो होती हैं पर उनमें एस को जोड़ते हैं। जैसे किलो, पियानो, टैटू, जू, फोटो, बम्बू, इनमें ES का ऐड नहीं होता है, इनमें एस का ऐड होता है। तो इन्हें अलग से याद कर लेंगे। किलो का किलोस हो जाता है, पियानो का पियानोस, टैटू का टैटूस, जू का जूस, फोटो का फोटोज और बम्बू का बम्बूज। इनमें केवल एस का ऐड हो रहा है। और इधर ऊपर वाली जो मीनिंग थी इनमें ES का ऐड हो रहा था। इन्हें अलग से याद करना पड़ेगा। अब देखते हैं, कुछ ऐसे प्लूरल होते हैं जिनकी पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है, उसमें एस या ES का ऐड नहीं करते हैं, स्पेलिंग चेंज हो जाती है। जैसे मैन, मैन की स्पेलिंग चेंज होकर प्लूरल में बन जाती है MEN मैन। और वोमेन, वोमेन की स्पेलिंग चेंज होकर बन जाती है विमेन, WOMEN विमेन। टूथ के बन जाता है प्लूरल टीथ, माउस का माइस, गूस का गीस, चाइल्ड का चिल्ड्रन, पर्सन का पीपल, सन इन लॉ का बनता है सन्स इन लॉ। हम लॉ में एस नहीं ऐड करेंगे, सन्स में करेंगे, याद रखें। डॉटर इन लॉ का करेंगे डॉटर्स इन लॉ। इनको अलग से याद कर लें, इनमें एस नहीं ऐड होता है, स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ ऐसे होते हैं नाउन जिनकी प्लूरल नहीं बनती है। जैसे फिश हो गया, सीप हो गया, डियर हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, इनकी प्लूरल नहीं बनती, सेम ही रहते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें जिससे कि आपके साथ साथ सब पढ़ें, सब बढ़ें।